दोस्तों नमस्कार। आपका आपके अपने चैनल सीधे बोल में स्वागत है। मैं मुकेश सुदैनिया पूर्व दस्यु सुंदरी फूलन देवी के मामले में आप लोगों को कुछ बताना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात के चर्चित बेमई हत्याकांड के मामले में कोर्ट ने एक आरोपी को उम्र कैद की सजा दी। वहीं एक आरोपी को सबूतों के अभाव में कोर्ट ने बरी कर दिया। अदालत का फैसला 43 साल बाद आया। कानपुर देहात की एंटी डकैती कोर्ट ने बुधवार को यह फैसला सुनाया था। इस पूरे मामले में वादी के साथ मुख्य आरोपी फूलन देवी समेत कई आरोपियों की मौत हो चुकी है। वैसे भी फूलन देवी का जनपद जालौन से पुराना नाता है और उसे दस्यु सुंदरी भी कहा जाता था। इस हत्याकांड में कुल 36 लोगों को आरोपी बनाया गया था। आपको बता दें 14 फरवरी सन 1981 को कानपुर देहात के राजापुर थाना क्षेत्र के यमुना किनारे बसे बेमई गांव में दबंगों के अत्याचार से परेशान होकर डकैत बनी फूलन देवी ने लाइन में खड़ा करके एक एक करके 20 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी थी। यह सभी लोग ठाकुर बिरादरी से, मरने वाले सभी लोग ठाकुर थे। फूलन देवी ने बलात्कार का बदला लेने के लिए 20 ठाकुरों को मौत के घाट उतार दिया था। आज वो यादें ताजा होती दिखाई दे रही हैं। हत्याकांड के बाद बेमई गांव की चर्चाएं देश व विदेश में होने लगी थी। लोग कांपने लगे थे, घरों में दुखने लगे थे। दस्युओं का प्रभाव बढ़ गया था और लोग शाम को अपने घरों से नहीं निकलते थे। हत्याकांड के बाद उस गांव में सन्नाटा पसर गया था। निश्चित तौर पर जहां इतनी बड़ी घटना हो जाए वहां सन्नाटा पसरना स्वाभाविक है। घटना से पूरा गांव कप रहा था। किसी व्यक्ति को कि पुलिस में मामला दर्ज कराने की हिम्मत नहीं हो रही थी। अंत में गांव के ही रहने वाले राजा राम ने मुकदमा लिखवाया। राजा राम ने फूलन देवी समेत 14 लोगों को नाम दर्ज कराते हुए 36 डकैतों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी। दोस्तों 14 फरवरी 1981 को लोग भूल नहीं पा रहे हैं। फूलन देवी और उनके गिरोह ने तथाकथित उच्च जाति ठाकुर समुदाय के 2 लोगों द्वारा उनके साथ बलात्कार का बदला लेने के लिए कानपुर देहात के राजापुर, जो यमुना के किनारे बसा हुआ है, वहां के 20 लोगों को कथित तौर पर हत्या कर दी थी। चम्बल में उभरा एक ऐसा नाम जो दुनिया में चर्चा में आया था। एक दस्यु सुंदरी ने एक लाइन में खड़ा करके ठाकुर समुदाय के 20 लोगों को गोली मारकर सरेआम उड़ा दिया था। इस नरसंहार के बेमई कांड के नाम से जाना जाता है। इन 43 सालों में सुनवाई के दौरान कई उतार चढ़ाव आए। बताते चलें 10 अगस्त 1963 को यूपी के जालौन के गुड़ा का पुरवा में फूलन देवी का जन्म हुआ था। गरीब और छोटी जात में जन्मी फूलन में दब्बूपन नहीं था। यही उसकी एक पहचान थी। उसने अपनी मां से सुना था कि चाचा ने उसकी जमीन हड़प ली थी। 10 साल की उम्र में जब बच्चे खेलते हैं तो फूलन ने अपना हक मांगते हुए चाचा से भिड़ गई। जमीन के लिए धरना दिया, सजा तो मिलनी ही थी
10 साल की उम्र में शादी करा दी गई। यह शादी लगभग फूलन से 30 से 40 साल बड़े आदमी के साथ हुई। पहली रात में जो दरिंदगी फूलन के साथ शुरू हुई वो लंबे समय तक चली। उस आदमी ने फूलन से रेप किया और वह रोज का सिलसिला बन गया। फूलन की तबीयत खराब हुई तो वो मायके आई। उधर पति ने दूसरी शादी कर दी। फिर जिंदगी ने खटवट बदली और फूलन की किस्मत कहां से कहां उसको ले आई यह सभी जानते हैं। परिस्थितियों में फूलन के नए दोस्त बने, उसमें से कुछ डाकू गैंग से थे। फूलन ने बताया था कि शायद किस्मत को यही मंजूर था और गैंग का सरदार बाबू गुजर उससे प्यार करने लगे। वहीं विक्रम मल्लाय को भी फूलन से प्यार था। मतलब एक म्यान में दो तलवारें कभी भी नहीं रह सकती हैं, यह कहावत बिल्कुल सही है। इसी प्यार के सिलसिले में यह मामला और तूल पकड़ गया। विक्रम और सरदार बाबू गुजर के साथ ऐसी तनातनी हुई कि विक्रम ने उसकी हत्या कर दी और खुद गैंग का सरदार बन गया। अब फूलन विक्रम के साथ रहने लगी। फिर क्या था, एक दिन फूलन देवी अपने गैंग के साथ पूर्वपति के गांव आई। वहां उसने उसकी बीवी मिल गई जिसके साथ उसकी मारपीट हुई। हम बताते चलें, डाकुओं का एक और गैंग जिसे ठाकरों का गैंग माना जाता था, जब फूलन गैंग के साथ इसकी भिड़ंत हुई तो सबसे बुरा परिणाम फूलन को उस समय भुगतना पड़ा था। उसके साथ जो होने वाला था वह किसी ने सोचा भी नहीं होगा और उसे सोचकर लोगों के रोंगटे खड़े निश्चित रूप से हो गए होंगे। ठाकुरों गैंग का सरगना श्री राम और लाला राम था। वह ठाकुर बरादरी का था। श्री राम और लाला राम की वजह से उस क्षेत्र में ठाकुरों का बोलबाला था। चूंकि ठाकुर गैंग बाबू गुजर की हत्या से नाराज था, जिसका जिम्मेदार उन्होंने फूलन को माना जाता था। दोनों गुटों में लड़ाई हुई। एक बार दोनों गैंग के बीच खूनी संघर्ष भी हुआ। छिपते छिपाते फूलन और विक्रम कुछ देर के लिए आराम करने बैठ गए। तभी विक्रम को गोली लगी। दोनों जब सोए हुए थे तो एक दूसरे के साथ थे, पर जब उठे तो फूलन ठाकुर गैंग की गिरफ्त में थी। श्री राम लाला राम गैंग ने विक्रम को मारकर फूलन का किडनैप कर लिया था। फूलन देवी को विक्रम मल्लाय ने जो गिफ्ट के रूप में जितनी ज्वेलरी दी थी उसे कुसुमा नाम की महिला ने उसके बदन से उतरवा ली थी। वह कुसुमा नाम की महिला श्री राम की बहुत ही नजदीकी थी। फूलन के साथ फिर रेप हुआ। फूलन देवी को एक कोठरी में बंद भी कर दिया गया था। यह उस समय की बात है जब फूलन का चरचराहटा और श्री राम लाला राम गैंगों का चरचराहटा यमुना किनारे की पट्टी पर बहुत था। जानवरों की तरह हर रोज उसके साथ सामूहिक बलात्कार किया जाता था जब तक वह बेहोश ना हो जाती। जिस समय यह बर्बरता हुई फूलन केवल 18 साल की थी, यानी जवानी में वो कदम रख गई। यहां से छूटने के बाद फूलन डाकू गैंग में फिर शामिल हो गई। 14 फरवरी 1981 को फूलन बेमई गांव लौटी और उसने उन 2 लोगों की पहचान की जिन्होंने उसके साथ रेप किया था। फूलन घटना को भूली नहीं थी और उसके मन में बदले की भावना उभर रही थी। क्योंकि वो शुरू से ही दम की पक्की थी और दबना उसके नेचर में नहीं था।
इसलिए वो ज्वाला उसके मन में है। बाकी के बारे में पूछा तो किसी ने कुछ भी नहीं बताया। फूलन ने गांव में 20 लोगों को लाइन में खड़ा करके गोलियां बरसाई थी। इसमें से 17 ठाकुर थे और 3 अन्य, सभी को बांधकर लाया गया था, इसलिए कोई भी बचकर भाग नहीं सका। यह बहुत बड़ा कांड था। यही हत्याकांड था जिसने फूलन की छवि खूंखार डकैत की बना दी थी। फूलन को नया नाम इस घटना के बाद बैंडिट क्वीन का दिया गया था। उसे समय भिंड में तैनात एसपी राजेंद्र चतुर्वेदी का कमाल था कि फूलन देवी को आत्मसमर्पण करने के लिए राजी कर दिया था। उस समय मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह के सामने फूलन देवी ने आत्मसमर्पण किया था। 22 हत्या, 30 डकैती, 16 अपहरण के मामले दर्ज थे। फूलन को 11 साल जेल में रहना पड़ा था। दोस्तों, मुलायम सिंह सरकार में 1993 में उन पर लगे सारे आरोप वापस लेने का फैसला लिया गया था। राजनीति के रूप से यह एक बड़ा फैसला था। 1994 में फूलन जेल से छूट गई और उमेद सिंह से उसकी शादी हो गई। 1996 में फूलन देवी समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ी और मिर्जापुर से सांसद बनी। चम्बल में घूमने वाली अब दिल्ली के अशोका रोड के शानदार बंगले में रहने लगी, लेकिन उसका पीछा मौत ने नहीं छोड़ा। 1998 में वह लोकसभा चुनाव हार गई। 1999 में वह लोकसभा चुनाव जीत गई और देश की संसद में प्रदेश का प्रतिनिधित्व करने लगी। 25 जुलाई 2001 को शेर सिंह राणा फूलन से मिलने आया और नाग पंचमी के दिन उसके हाथ में उसके हाथ से खीर खाई और फिर घर के गेट पर फूलन को गोली मार दी। उसने कहा कि मैंने बेमई हत्याकांड का बदला ले लिया। 14 अगस्त 2014 को दिल्ली की एक अदालत ने शेर सिंह राणा को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। दोस्तों, इस तरह से फूलन देवी चम्बल से लेकर जनपद जालौन और कानपुर देहात जनपद से गुजरता हुआ इतिहास दिल्ली की संसद और अशोका रोड तक गुजरा। गोली से ही जीवन की शुरुआत हुई थी और अंत भी उसी से हुआ। दोस्तों, एक समय इस जनपद में यह हाल था, बिहर पट्टी में लोग शाम को जाते नहीं थे और इतने डकैत हो गए थे कि उनको मारना संभव नहीं था। लेकिन कहते हैं समय बलवान होता है। समय परिवर्तित हुआ, डकैतों का सफाया हुआ, लेकिन बेमई कांड जो 43 साल बाद पुनः लोगों के याद में आ गया, इसकी चर्चा जगह जगह पर हो रही है। अंत भी उसी तरह फूलन देवी का हुआ, लेकिन उन्होंने जो इतिहास रचा उसके लिए कहीं ना कहीं हमारा समाज, हमारे लोग, हमारे दमन जिम्मेदार थे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।